नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम में आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसका संबंध के साथ ही है, सीधा-सीधा। और एक ऐसा संबंध होता है जो हम सबका बहुत प्रिय हो जाता है, और विशेष करके जब हम भारत की तरफ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2 मित्रों के बीच का जो संवाद है, वो कई शताब्दियों से हमको प्रेरित कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की। मुख्यतया वो दोनों सखा के रूप में थे, ये तो बात जग ज़ाहिर है। अन्य बातें भी रहीं, गुरु-शिष्य का भाव भी आया। पर जो हमारे लिए संबंध है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष करके जो मित्रता का संबंध है। तो फ्रेंडशिप और मेंटल वेलबींग, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि 2 ऐसी विदुषियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका लेखन के साथ भी संबंध है और चिंतन के साथ भी संबंध है। तो सुषमा जी और शशि जी, दोनों एसएस का स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, अगर मैं आप दोनों की अनुमति लेके ऐसे मैं नमस्ते अशोक जी। तो मैं भी ऐसे हल्की फुल्की बात करूं, तो अगर मेरे नाम के साथ आप दोनों के नाम इस तरह रखे जाएंगे तो बहुत ही घातक हो जाएगा। ASS हो जाता है अंग्रेजी में। इसलिए मैं मध्य में आ गया। तो ये मित्रता में हंसी मजाक जो है उसका भी अपना एक महत्व होता ही है। मैं सुषमा जी की तरफ आने से पहले आप अपनी स्मृतियों में जाएं, जब आपको याद होगा आप स्कूल में पढ़ती थी, या सबसे पहली आपकी ऐसी जिसके लिए आपको लगा मेरी पक्की सहेली है। आजकल उसके लिए और भी एक्सप्रेशन होने लगे हैं। कौन थी आपकी पक्की सहेली? पहले मैं शुरू करूं? जी, शशि जी। देखिए, मेरा नमस्ते अशोक जी, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपने आमंत्रित किया और नए वर्ष में हम आपसे इस अवसर के लिए और ऐसे विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए मिल रहे हैं। तो और साथ में जो आपने अभी कहा मित्र, तो मित्र को भी बुलाया आपने, मुझे इसकी भी और उससे ज्यादा अधिक प्रसन्नता है। तो बचपन मेरा यूपी में बीता है, चंदौसी, जहां पर थे हम लोग मेरे पिताजी के साथ। लेकिन हम 1965 में अमृतसर आए थे। तो और अगर आप मित्र की बात करें तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में जब हमारा घर था, वहां पर जो 2 मित्र और मेरी, जब हम स्कूल जाने लगे, तो वो, अगर आप विश्वास करें, वो दोनों मेरी अभी भी मित्र हैं। अब अगर आप ये बता देंगे कि इतने सालों से, तो आपकी उम्र का पता लग जाएगा। लेकिन आधी शताब्दी से अधिक तो हो ही गए, ये तो मान लिया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हाँ, ऑलमोस्ट हो गया, बिल्कुल आधी शताब्दी हो चुकी है। तो और आप विश्वास करिए कि उनमें से एक की शादी हो गई थी, वो कॉलेज एजुकेशन से, मतलब उसकी, तो वो कनाडा आ गई थी। तो उसने, जो दूसरी थी, उसके साथ मैंने आगे एजुकेशन की, बीएड किया, वो एमएससी उसने उस तरफ चली गई, मैं अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ चली गई। लेकिन वो अमृतसर की थी, मेरी मम्मी, हमारे जो फैमिली थी वो अमृतसर में ही वो लोग रहते रहे। तो जब भी जाना है तो उसका नाम प्रवीण है, मुझे पता होता, मैंने आज उसको इनवाइट कर लेना था, और आज सुबह ही उससे बात हुई है मेरी। तो ये बहुत खुशी की बात। सुषमा जी, मैं आपके वापस आता हूँ। पहले वो कम्युनिकेशन ऐसा रहा, मैं शशि जी कह रहा था, लेकिन दोनों ऐसे हैं तो बात आपके पास आ गई। शशि जी, आपकी स्मृतियों की तरफ जाने से पहले आपको क्या लगता है, जो मित्रता होती है वो कैसे होती है? आपको लगता है कि ये, शशि जी, पूर्व जन्म से निर्धारित है कुछ बात? कौन क्लासमेट्स होते हैं, उसमें भी कुछ 2 आपस में आकर्षित होते हैं? आप अपना अनुभव बताएं, कैसे संबंध बनते हैं? अशोक जी, मुझे ऐसे लगता है कि परिस्थितियां 2 लोगों को पास पास जोड़ देती हैं। आप क्लास में बैठे हैं तो कोई आपके डेस्क में आपके साथ जो लड़की या लड़का बैठा है, तो आप 6 घंटे उसके साथ बिताएंगे। अगर आपका मन और आपकी हॉबी सारी उससे मिलती होंगी, मुझे नहीं लगता ये पूर्व जन्म का होगा, ये इसी जन्म का होगा। लेकिन ये है कि जो आपके संस्कार होंगे आपको, और जो आपकी हॉबीज होंगी, और वो ही जोड़ती हैं एक दूसरे को। अगर आपके संस्कार नहीं मिलते, बचपन से ही मैंने देखा, मेरी दोस्ती उन्हीं से हुई है जो मेरे जैसे थे, तो इसलिए मैं तो उन पे जोर देना चाहूंगी। जब आपकी ये जो बात है वो वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल ढंग से अगर देखूं,
जी अगर आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को मित्र बनाएं जो आपके जैसे हो, तो दुनिया बहुत छोटी नहीं हो जाएगी आपके मित्रों की। मतलब विविधता नहीं होनी चाहिए। आपके पास वापस आता हूँ, नहीं सुषमा जी इस बारे में क्या नहीं कहते हैं? नहीं, नहीं। दायरा बढ़ेगा, अच्छा। दायरा बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि अ, कोयले की खान में हाथ नहीं डालना। वहां वो जगह ढूंढो जहां कमल खिलते हैं, वो जगह ढूंढो जहां पर सोना होता है, वो जगह ढूंढो जहां फूल होते हैं। ये मेरे पिता बचपन में हमें कहते थे, तब हमें समझ नहीं थी। और या कहते थे लाइब्रेरी में बैठो, अच्छे मित्र बनेंगे। तो ये प्रसाधन थे हमारे लिए, क्योंकि वो क्यों कहते थे कि कोयले की कोठरी में हाथ काला? इसका मतलब ये है कि आप, हम ढूंढते नहीं थे मित्र, लेकिन अपने आप बहुत एक सुखद अनुभूति आज आपने अंदर हमारे मेरे पैदा की है, कि मित्रता की जो फीलिंग ही है ना, वो एक बड़ी सुखद सुखद अनुभूति है, जो पारदर्शी है। कोई इसके ऊपर मलम्मा नहीं चढ़ा, कोई आवरण नहीं है। यही कहना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर कहा है। जो पारदर्शी शब्द है उसको लेते हुए सुषमा जी एक भरोसे वाली बात आ जाती है। यानी आपको कुछ छुपा के नहीं रखना है कि ये मुझे ऐसे जज कर लेगी या कर लेगा, तो जो जैसा है, कभी दुखी हुए तो बता दिया, वरना इम्प्रेस करने के चक्कर में रह जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सब सेट चल रहा है जीवन में। तो ये जो भरोसा है वो कहाँ से आता है सुषमा जी? और कई बार ऐसा लगता है कि हमने ऐसा भी महसूस किया होता है कि हमने भरोसा रख के किसी को मन की बात कह दी, उसने किसी ऐसी जगह उसका खुलासा कर दिया जहाँ हमको अच्छा नहीं लगता है। पर उस बात को छोड़ते हुए ये जो भरोसा है वो बना रहे, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करने चाहिए होते हैं या अपने आप होता जाता है सुषमा जी? ये अशोक जी, एक शब्द मैं पहले शशि पाधा जी के ऊपर आपके साथ अभी भरोसा की बात करती हूँ, कि जो परिस्थितियां होती हैं उनके हिसाब से हमारी मित्रताएं आती हैं, मित्र मिलते हैं और हमारी मित्रता बढ़ती जाती है। लेकिन अब जैसे कि मैं भारत को छोड़कर, और आप विश्वास करिए कि जैसे मैंने 3 का पहले जिक्र किया है, जब मैंने नौकरी, वहां शादी के बाद हम लोग सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में, वहां पर भी हम 3 ही थे। हम लोगों को वो लोग हमारे 3 के ही 2 और मित्र थी, एक मैं होती थी, तो हम लोगों को 3 मस्कटियर्स के नाम से बोला जाता था। हम तीनों अभी भी मित्र हैं। उसके बाद फिर हम, मतलब मित्रता परिस्थिति के हिसाब से जो बनती गई, मिलती गई। जैसे आपने कहा और शशि जी ने भी कहा कि मित्रता उसी के साथ चलती है। मैं ये शब्द जरूर कहूंगी, मित्र आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत आते हैं, हम उनको मित्र कहते हैं, लेकिन आपके साथ कौन कितनी देर तक चलता है या चल पाता है, वो आपका, जैसे कि बिल्कुल विश्वास वाला, जैसे आपने कहा भरोसे वाला मित्र जो होता है, वही आपके साथ चल सकता है, रह सकता है। तो अब उसके बाद ये जो है भरोसा, कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ऐसे चुनौतियां जिंदगी में आ जाती हैं। अब जैसे हम अमेरिका में आए थे, हम किसी को नहीं जानते थे। यहाँ हमारी मित्रता सभी लोगों से होती गई, जो भी आता गया, चाहे चाहे वो कोई पड़ोस में मिला, कोई मंदिर में मिला, चाहे कोई किसी कवि सम्मेलन में मिला, चाहे अखिल विश्व हिंदी सब, कहीं भी, नौकरी में बहुत लोग मिले। उनमें से मैंने किसके ऊपर भरोसा किया या मुझ पर किसने भरोसा किया, उनमें से कुछ लोग अभी भी साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, कि धीरे धीरे जिन लोगों के साथ हमारा मानसिक, मेंटल, एजुकेशनल या इंटेलेक्चुअल या सोशल, कोई भी आप रीजन ले लीजिए, जब वो नहीं मिलता और एक जब विश्वास भी अपने मन में आता है कि नहीं, ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, तो वो जो है एक दूरी बढ़ती जाती है। और फिर उसको आप कहिए कि वो धीरे धीरे मित्रता खत्म हो जाती है। कोई ये नहीं कि हमने लड़ाई करके खत्म करनी है या झगड़ा करके। तो जहां तक परिस्थिति और भरोसा, वो दोनों चीजें ही मुझे लगता है साथ साथ चलती हैं मित्रता के लिए। तो अशोक जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप शशि जी। जो सुषमा जी ने बात कही उसको लेते हुए यदि हम मित्रता के परिसर में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं वही मित्र जो है उसके अंदर एक ऐसी बात रहती है कि उसका आप पर अधिकार होता है, आपका उस पर अधिकार होता है। अगर उसको कुछ चिंता है और आपके उसके चेहरे पर लगता है तो आप उसको पूछ लेते हैं, और सेम वे वो भी आपको पूछे। तो ये एक म्यूचुअल कंसर्न के साथ एक सेंसिटिविटी
और एक आग्रह के साथ इस प्रयास में लगना कि जो मित्र का संकट है या चिंता है उसको मैं कैसे दूर कर सकूं, ये भाव जो है वो आगे जाके दुधारी है अगर हम ठीक ठीक पहचान नहीं करते लोगों की। क्योंकि कई लोग पता करना चाहते हैं लेकिन उसके बाद वो उपहास करते हैं आपके ऊपर, ऐसी स्थितियां भी जगत में आती रही है। तो आपका अनुभव क्या रहा है? आपके जो मित्र आपको मिले वो संवेदना के उस स्तर पर आपको समझ पाए जहां आपको लगता था कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है? मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, मैं हमेशा ही बोलती हूँ इस बात को, भगवान नजर ना लगाए, कि मुझे बहुत ही अच्छे मित्र मिले। और मतलब अपने परिवार तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर मित्र अच्छे हो जाए तो बात ये है। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं इतनी उम्र की हूँ और मैं दूसरे देश में रहती हूँ। मेरे पति फौज में थे तो मेरे से अपने मित्र तो छूट गए क्योंकि मैं जम्मू में रही ही नहीं। लेकिन जब मैं अमेरिका में आई, फौज में तो मित्रता होती है लेकिन 2 साल वाली, 2 साल बाद खत्म। तो जब मैं इस देश में आई, अब हमारे ऐसे मित्र हैं अशोक जी, आप हैरान होंगे। जब हम सब 70 के आसपास के लेडीज हैं, जब हम आपस में मिलती हैं तो हम बचपन में चली जाती हैं। हम इतना हंसती हैं और हम एक दूसरे को वो बातें बताती हैं जो हमने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं की होती। कि हम जब जवान हो रहे थे तो हमारे साथ ये हुआ, जब हम कॉलेज जा रहे थे तो हमारे साथ ये हुआ। और फिर ये अब आपने हमारे दर्शकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। हाँ, जवान हो रहे थे तो क्या हुआ, थोड़ा बताइए आप जो आप जी, बात ये है, नहीं अगर आप सुनना चाहें, आप कॉलेज जा रहे हैं, तो हमारे जमाने में ये होता था कि कोई पीछे से आ रहे हैं सीटी और बजा गाना गा दिया। अच्छा, ठीक है ना, गाना गा दिया, या कोई फिल्म का गाना आपको सुना दिया, या कोई छोटी सी कागज फेंक दिया, या ऐसा कर, ये इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है क्योंकि ये होता आया है। और मैंने कहानी भी लिखी है, सुषमा ने पढ़ी है वो कहानी। तो इस तरह की जो अब हम एक दूसरे को ये बातें जब हम सुनाते हैं सब मित्र मिलके, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मित्र मान लीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि फिर क्या अनुभव होता है। क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं, भाई मैं भी उस दौर के आसपास रहा हुआ हूँ, तो हमें लगता था भाई ऐसा करने वाले लड़के ना बदमाश होते हैं। लेकिन पता चला लड़कियों को ऐसा नहीं लगता था, मतलब हमने तो कुछ मिस आउट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता था शशि जी? नहीं, हाँ, बात ये थी कि बुरा तो लगता था, सच बोले तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन ये था कि ध्यान नहीं दिया जाता था, अब हंस ध्यान सकते नहीं हैं देते थे। जी जी जी। अवॉइड करो, क्योंकि ये सब होता ही था। और बात मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आजकल हम जब भी पार्टीज में मिलते हैं हम लोग सभी, तो हम लोग वो पुरानी बातें जरूर करते हैं और हंसते हैं, क्योंकि अब बहुओं की या बच्चों की कितनी बातें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने सबकी जी बिल्कुल अपने दर्शकों की भी बात करते हैं सुषमा जी आपके साथ। और बात ये है कि ये जो विषय है मित्रता का, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो हमारा युग है जिसमें वैसे तो सोशल मीडिया में आपके हजारों मित्र हो जाते हैं, और पता चलता है एक समय में आपको बड़ा एकाकीपन जो है वो एकदम ठोस रूप में आके और धर दबोचता है और फिर आपको लगता है छटपटाहट सी लगती है। तो अगर हमने अपना स्वभाव ऐसा रखा है कि हम अपने मित्रों के साथ निर्वाह करते रहे, तो उस स्थिति से भी हम बच सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण केंद्र में है विमर्श के, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या यूनाइटेड नेशंस हो, उसका शब्द कह दीजिए मेंटल वेलबींग का। तो अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप वेलबींग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सुषमा जी आप क्या सोचती हैं इस बारे में, और कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसे क्षण जिसमें कि भावनात्मक रूप से यदि कोई मित्र नहीं होता तो आपको लगता है कि वो मतलब उसको खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम सबके जीवन में आता है कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं, तो मित्र होते हैं तो वो हाथ पकड़ के ऊपर ले आते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये जो आपने एकदम जो विषय जिसके ऊपर
बिल्कुल, जिसको आपने छुआ है, ये जैसे बिल्कुल दिल के पास है। एकाकीपन आ जाता है इस उम्र में, और विशेषकर जबकि हम इस उम्र में हैं, तो हमारे बच्चे सब सेटल कहीं अपने-अपने में व्यस्त भी हैं, पास भी हैं, दूर भी हैं। तो एक मित्र होता है जिसके ऊपर आप चाहते हैं, ये नहीं कि हम बच्चों पर विश्वास नहीं करते, ये नहीं कि हम अपने परिवार वालों पर विश्वास नहीं करते, ये हर किसी की सीमा का होता है। एक मित्र होता है जिसको आप अगर आधी रात को भी फ़ोन करना चाहो, आप फ़ोन कर सकते हैं। और ये अमेरिका का और आजकल का जो कि युग है, इसलिए मैंने फ़ोन का ज़िक्र किया है। और अगर हम पुराने बचपन में जाएँ या अपनी युवावस्था में जाएँ, तो उस समय मित्र का ये होता था कि दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चले गए, जाकर बैठ गए। अपने घर में कुछ बात हुई, उससे जाके बोला कि नहीं आज मैं फिर अच्छा कल को एग्ज़ाम है, मुझे तैयारी करनी है, मुझसे नहीं हो रही है। कोई भी कारण हम लेकर ऐसे कर सकते थे। और जो आप कह रहे हैं कि भई एकाकीपन को दूर करने के लिए ज़रूर हमें किसी का साथ चाहिए। और ये एकाकीपन ही नहीं, ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको किसी का सलाह, परामर्श या किसी के साथ बातचीत करने का आपका मन करता है। अब मैं ज़िक्र करूँगी कि मैं शशि पाधा जी, अगर मैं इस समय जिनके साथ बैठी हुई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है मैं इनको मिली हूँ। इनको मैं मिली तो बहुत वर्ष पहले, कभी इंडियन कॉन्सुलेट में हम मिले, कभी हम अखिल विश्व हिंदी समिति में मिले। 2007 में यूएन का जो हिंदी उत्सव हुआ था, सम्मेलन, वहाँ मिले। लेकिन इनके साथ अब ये जो संबंध बन गया है, ये इसको चाहे हम सौभाग्य की बात कहें या जो वातावरण जिसको बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैंने इनके साथ बात की, इन्होंने मुझे सलाह दी और इन्होंने मुझे हौसला दिया। और कई चीज़ें हैं जो मैं इनके साथ बात कर लेती हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मित्र के साथ हम बिल्कुल एक विश्वास, समय जिसका हमें डर नहीं होता है। हमारे अभी भी मित्र हैं। और भगवान, जैसे शशि जी ने कहा, मैं और मेरे पति, हम इतने अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि जिनकी तो सिर्फ जान-पहचान होती है, जैसे मैंने पहले कहा, वो लोग अपने आप धीरे-धीरे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे ऐसे मित्र हैं कि हम उनको कभी भी किसी भी समय फ़ोन करें, भारत में जाएँ, दरवाज़े खुले हुए हैं हमारे लिए। और आज मेरे हस्बैंड ने जिनके साथ बात की है, वो उनके 3rd ग्रेड के फ्रेंड हैं। क्या बात है! तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे लिए स्वस्थ होने का एक संकेत है कि इतने लंबे समय तक हमारे जो संबंध हैं वो बने रहते हैं। सुषमा जी पर्दे से थोड़ी देर के लिए बाहर हुईं, फिर आ गईं। इसी प्रकार से कुछ लोग जीवन में हमारे थोड़े समय के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मित्रता में आवरण। कई बार जो नित्य संबंध बना रहे, संपर्क बना रहे, वो आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे मैं अमेरिका आने के 10 साल बाद गया तो भी रिश्ते वहीं से वहीं जागृत थे, जैसे हाँ जी। तरोताज़ा तरोताज़ा बने रहे। बात को अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं थोड़ा हमारे समाज के नज़रिए से, तो पुरुष-पुरुष की मित्रता, स्त्री-स्त्री की मित्रता वो एक बात है। लेकिन पहले के मुकाबले मुझे लगता है ये जो जेंडर डिफरेंशिएशन फ्रेंडशिप में पहले जितना रहता था उतना अब नहीं है, या पहले भी नहीं था। शशि जी आप इस बारे में क्या सोचती हैं? और दूसरा बहुत समय अधिक नहीं होगा लेकिन आपको क्या लगता है कि एक नारी जिस तरह से एक सखित्व का भाव एक नारी के प्रति होता है, वैसे पुरुष के प्रति भी हो सकता है क्या? मतलब वो वाला जो रोमांटिक एंगल को हटा दें, तो मैत्री की दृष्टि से पुरुष-स्त्री के मध्य के समीकरण के बारे में शशि जी। जी, बिल्कुल। बात ये है कि सखा भाव तो किसी से भी हो सकता है। उसमें वो तो ये है कि आपकी मेंटल इक्वालिटी या प्लेटफ़ॉर्म आप कहाँ तक आपका बराबर है। और सखा भाव ही एक ऐसा भाव है कि जिसमें और कुछ आएगा ही नहीं। वो उसमें प्रेम भी है, उसमें विश्वास भी है जो आप खुद ही बता रहे हैं, उसमें एक-दूसरे के ऊपर भरोसा भी है। तो इसलिए आपने जो प्रश्न किया कि क्या स्त्री और पुरुष सखा भाव हो सकता है? मेरे विचार से हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी पुरुष के साथ आपकी मित्रता है, मित्रता तक ही सीमित है,
तो बहुत ही तो गहराई से अंडरलाइन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक दूसरे को सहारा देते हैं, पहचानते हैं, और बहुत ये नहीं कि आप जिस तरह अपनी महिला मित्र के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, वो पुरुष मित्र के साथ नहीं कर सकते, उस लेवल तक आप नहीं जा पाओगे, लेकिन आप मित्र बन सकते हो। और इसमें मैं पली ही ऐसे घर में हूँ, मुझे हैरानी लगती है कि मेरे माता पिता ने भेद ही नहीं रखा, कभी पूछा ही नहीं, कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि ये कौन है, इनके साथ आप कहाँ, मतलब डिबेट कर रहे हैं, हम डिबेट के लिए जा रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं इकट्ठे, लाइब्रेरी जा रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, तो सही बात है कि पुरुष उस समय तो मतलब यंग मित्र ही होंगे जो छोड़ने आ रहे हैं, हम इकट्ठे ड्रामा कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो कभी प्रश्न नहीं किया। तो इसलिए वो जो वो वही है ना, पारदर्शी मित्रता, जो मैंने पहले भी शब्द कहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मित्र मित्र होता है, वो चाहे उसका कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हाँ, मित्रता तक जब तक संबंध रहे, वो ही सबसे अच्छी बात है। तो मित्रता को जब वो वापस अंडरलाइन करें तो उसका जो संकेत है वो हमारे अधिकतर जो संस्कारी लोग हैं वो समझ गए मित्रता तक रहे का मतलब क्या है। पर सुषमा जी, मैं आपकी तरफ दूसरे एंगल को लेकर आना चाहता हूँ। एक, आप दोनों भारतीय मूल की हैं, आप दोनों में लिखने के प्रति एक निष्ठा है और लगन है, या उसके प्रति प्रेम है। इस नाते भी कुछ कॉमन बातें हैं। हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने भारत से बाहर आ जाएं तो जो भारतीय मूल के हैं उनके प्रति हमारा एक सहज एक आत्मीयता विकसित हो जाती है सर। इस बात को लेकर जब हम अलग अलग एथनिसिटी के लोग आपको अमेरिका में मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ हमारी जो बुनावट है अंदर की वो ऐसी है कि अगर भारत में मुझे लगता है जो दक्षिण भारत जो अपना वो वाला रीजन है, मतलब कुछ बातें ऑफकोर्स पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉमन है कि ऐसा लगता है वो सब में एक अपनापन अलग तरह का आ जाता है। ऐसा आपको लगता है क्या? और उस एंगल से देखा जाए तो जो मित्रता, जैसे कोई कॉकेशियन होंगे या अमेरिकन मूल के होंगे या यूरोपियन होंगे, या उसमें कुछ फर्क आपको लगता है कि रहता ही रहता है, भाषा के कारण भी या अन्य कारण से, या नहीं रहता है? देखिए, जहां तक अभी शशि जी ने शब्द की व्याख्या की है, मित्रता चाहे वो स्त्री के साथ है चाहे पुरुष के साथ है, देखिए एथनिसिटी का असर तो पड़ता है। क्योंकि जिस तरह हम क्योंकि हमारी जड़ें, मेरा जन्म हमें जैसे भारत में हुआ है और यहाँ पर जब आए हैं तो लेट एज में आए हैं, तो जो हमारे अंदर जो बीज बोया गया जो है वो उस तरह का है। लेकिन मेरी दोस्ती क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में रही हूँ, अब बहुत सी डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों के साथ हुई, बहुत से, और आप विश्वास करेंगे कि उनके साथ भी अभी तक अच्छे मित्रता के संबंध हैं। और हमारा घर जैसे क्वींस कॉलेज के बिल्कुल पास है, वहां पे मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मास्टर्स पोस्ट मास्टर कर रही थी, तो वहां से मैं ब्रेक के टाइम पे उनको अपने घर में ले आती थी। एक जो कि ब्लैक अमेरिकन थी उनमें से, एक पोर्टो रिकन अमेरिकन थी, एक बिल्कुल व्हाइट अमेरिकन थी, उनमें से दो तो अभी भी मित्र हैं हम, और एक तो फेसबुक पर भी आती है। तो मतलब उनकी जो ब्रॉटअप है, उनका जो था वो अलग था, लेकिन जो मैंने अपने प्रेम भाव, जो मित्रता है, वो उनके अंदर भी है और वो भी ढूंढते हैं। अगर हम कोई, देखिए दो शब्द होते हैं जो मैं, दो नहीं बहुत से शब्द होते हैं जिनको, लेकिन मैं समझती हूँ जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, कॉम्पिटिशंस, जेलसीज ये नहीं होते ना, तो जो मित्रता है वो एथनिसिटी के ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल सही। सुषमा जी, क्षमा चाहता हूँ बात, क्योंकि मैं विराम की तरफ ले जाने वाला हूँ। आपकी बात से मुझे गाना याद आएगा, एक तो कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो वाली जो जगह है वो मित्रों के साथ ही जाया जा सकता है, मतलब वहाँ पे तो बल्कि मित्रों की स्मृति से ही वो जगह हमारे लिए अंदर जागृत हो जाती है, जैसा कि कुछ भीगा भीगा सा भाव आ जाता है। तो शशि जी, बात को मैं दोनों से एक प्रश्न के साथ समाप्त की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि
कोई ऐसा संस्मरण संक्षेप में आपको याद आता हो जिसमें आप सखियों के साथ में या तो कहीं गई हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें आपको इस भाव की, जिसे हम मित्रता कहते हैं, उसकी महिमा और अधिक आपके लिए प्रकट हुई हो, ऐसा कोई एंजॉयबल मोमेंट कह दीजिए शशि जी। एंजॉयबल पूरा पढ़ाई के दिनों में जितने भी मित्र रहे, मुझे याद आता है कि हम लोग कोई पिक्चर देख के आए तो वही इनेक्ट करते थे बैठ के एक पेड़ के नीचे कॉलेज में, और एक हीरो बन जाता था लड़की, एक हीरोइन बन जाती थी, और फिर और मेरी सहेलियां मुझे कहती थी, अब मुझे याद आ रहा है कि वो कहती थी नहीं कहानी शशि से सुनो, क्योंकि वो एक्ट करके बताती है। तो और दूसरी एक और लड़की थी, वो गाती अच्छा थी, तो वो कहते थे अच्छा अब तुम गाओ, जैसे जो गाना होता था दिल दे के देखो पिक्चर, हमारे टाइम की जो पिक्चर्स थी, या संगम पिक्चर थी, तो उसकी मैं कहानी सुनाती थी और दूसरी लड़की जो थी वो उसके गाने गाती थी। फिर जो वो हम पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता था कि ये मित्र मंडली क्या कर रही है। ये बड़े सुखद पल हैं जो बात करते करते मुझे याद आ रहे हैं। और एक मुझे और बड़ी अच्छी बात याद आ रही, मैंने अभिज्ञान शकुंतलम प्ले किया था संस्कृत का, तो उसमें मैं शकुंतला बनी थी, तो एक लड़की प्रियमवदा बनी थी, प्रियमवदा। तो हम उसके साथ मेरी फिर बहुत ज्यादा देर बहुत अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि वो उसने मुझे कहा कि वैसे तुम प्रियमवदा होनी चाहिए, तुम्हारा ये नाम तुम्हें सूट करता है। क्या बात है। तो प्रियमवदा जी बहुत धन्यवाद है आपका। समय ये एक तो इतना अनुमति दे रहा है कि मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करूं, बहुत ही आनंद हुआ। और बहुत संक्षेप में सुषमा जी 1 मिनट में आप अपनी कोई स्मृति हमारे साथ। अपनी स्मृति बिल्कुल 1 मिनट से हम अपनी यहाँ से शादी 25th एनिवर्सरी भारत में मनाने गए थे, तो मैंने अपनी बचपन के मित्र को भी और अपनी जो युवावस्था की शादी के बाद के मित्र को इनवाइट किया। अब जो हुआ, भारत में इतनी बारिश हुई कि ट्रेन्स कैंसिल हो गई। तो आप विश्वास करिए कि जो मेरी फ्रेंड लुधियाना से चढ़ी थी, जो मेरी शादी के बाद की है, वो ट्रेन में परेशान हो रही है, वो फौजी की वाइफ है, वो सुषमा मुझे कहाँ बुला लिया, बेवकूफ, यहीं आना था उसने एनिवर्सरी करने, वो बोल रही। और आप विश्वास करिए कि उसी कंपार्टमेंट में जो सामने बैठी थी वो मेरी फ्रेंड अमृतसर से आ रही थी। वो बोलती आपने जाना कहाँ है? वो कहती मेरी फ्रेंड आ रही है अमेरिका से, 25th एनिवर्सरी मनाने आ रही। वो कहती सुषमा के घर, सुषमा ने तो नहीं बुलाया? कहती हाँ जी। और आप विश्वास करिए कि सुषमा के कारण वो मित्र और वो मिल गई और दोनों जनी, और ट्रेन कैंसिल हो गई, दोनों पानीपत से टैक्सी लेके हमारी एनिवर्सरी के प्रोग्राम में पहुंची। अब देखिए, हैप्पी एनिवर्सरी। आप सोचिए अशोक जी, इससे बढ़िया सौभाग्यशाली और इससे बढ़िया जिसको कहते हैं कि एक मौका मिलना, एक परिस्थिति, और इसमें जो थी कि वो दोनों मित्र मुझे इस तरह आ गए। जैसे कहते हैं कि ऑल रोड लीड्स टू रोम, ऐसा तो सभी उस दिन आपकी एनिवर्सरी में आ रहे थे। तो एक हम ये भी कहते सुनते हैं भाई कि 7 कदम साथ चलने के बाद में जो है वो उम्र भर के लिए सखा बन जाते हैं। अब वो सखा जो है वो अलग तरह के सखा रहते हैं, उनका अपना स्थान है। लेकिन ये वाला जो सखित्व है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, वो कई बार एकाकीपन से ही नहीं बल्कि जीवन को उत्सव बनाने के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। उसकी हल्की सी चर्चा हमने इसलिए की कि आप भी अपनी स्मृतियों में जाएं और अपने मित्र जो खास हैं उनसे बहुत समय अगर संपर्क नहीं रहा तो उनको संपर्क करें और प्रसन्न रहें, प्रसन्नता बढ़ाएं। सुषमा जी बहुत धन्यवाद, शशि जी बहुत बहुत आभार आप दोनों का। धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे मित्र हैं, अपनी मित्रता यूं ही कायम रखिए। और हमारे नमस्कार, धन्यवाद।